हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपके जो बाल विकास के पेपर को। इस बाल विकास के पेपर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और एग्ज़ाम में इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने जो पेपर है बाल विकास के पेपर को, उसको अच्छे से हम लोग देखते हैं और सभी स्टूडेंट को लास्ट तक जो आपका पेपर है उसको अटेंड करना है और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। फर्स्ट, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। सेकंड, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। सी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। डी, आपका शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बात की गई है जीन पियाजे, तो जीन पियाजे क्या बताते थे, विद्यार्थियों का सक्रिय होना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है। फर्स्ट, गौणवृत्ति अनुक्रिया। बी, सहज गतिविधि। सी, आपका है प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया। डी, आपका क्रमबद्धता। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जीन पियाजे की जो आपकी अवस्था है संवेदी गामक और उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक, तो आपको आंसर देना है। जो आपकी क्रमबद्धता है ये आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था की अवस्था नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। फर्स्ट, सहसंबंध सत्यापन। बी, प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। सी, पूर्व घटनाओं का अध्ययन। डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है इससे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाती है। लिंग पहचान का मतलब आपको होना चाहिए कि जैसे कोई भी आपका ए और बी है तो ए बॉयज़ है उसको मालूम चल जाएगा कि मैं बॉयज़ हूँ, और बी गर्ल्स है तो गर्ल्स को मालूम चलेगा कि मैं गर्ल्स हूँ, और जो जेनेटिक्स रहते हैं इनके संबंध में पहचान हो जाती है कि डिफरेंस है। तो आपके कितने वर्ष की आयु में हो जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 2 वर्ष की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। फर्स्ट, समस्या। सेकंड, जीवन शैली। सी, संप्रत्यय। डी, वास्तविकता। किसके प्रति कठोर होंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, इच्छा या रुचि। बी, जीवन के उद्देश्य। सी, शारीरिक तंदुरुस्त। डी, आपका मानसिक स्वास्थ्य। उत्प्रेरणा की बात हो रही है आपकी, कौन सा आपका कारक संबंधित नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूसरों की परेशानियों को समझता है। बी, दूसरों को पसंद करता है। सी, दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करता है। डी, हमेशा भ्रम में रहता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दूसरों की परेशानियों को समझता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतियोगिता और अनुकृति। बी, अनुकृति और प्रतियोगिता। सी, रटने और समझने। डी, आपके समझने और रटने। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बच्चा किस प्रकार सीखता है। फर्स्ट, पुस्तकें पढ़कर। बी, परिचर्चा के द्वारा। सी, प्रश्न पूछकर। डी, कई प्रकार से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बच्चा किस प्रकार सीखता है, तो बच्चा कई प्रकार के जो प्रश्न पूछता है कई प्रकार से सीखता है। आपका एक तरह से कोई नहीं है स्पेसिफिक, केवल पुस्तकें पढ़कर ही सीखेगा, केवल प्रश्न पूछकर ही सीखेगा, केवल आप बातचीत करके ही सीखेगा नहीं, और भी काफ़ी तरह से बच्चा सीख सकता है, काफ़ी तरह से बच्चा सीखता है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। फर्स्ट, कोलर। बी, थॉर्नडाइक। सी, पावलोव। डी, स्किनर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीखने के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया। फर्स्ट, पावलोव ने। बी, स्किनर ने। सी, बंडूरा ने। डी, इनमें से कोई ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रेक्षणात्मक। आपको राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दिया बंडूरा ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम
स्तर क्या है? बोध है, ज्ञान है, अनुपयोग है या मूल्यांकन है? क्या हो जाएगा आपका? संज्ञानात्मक संप्रयुक्त का न्यूनतम स्तर। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? फर्स्ट व्याख्यान विधि, बी सृजनात्मक क्रियाकलाप, सी समूह वार्तालाप, डी प्रयोगशाला विधि। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कक्षा 3 के विद्यार्थियों की बात हो रही है तो हो जाएगा क्रिएटिविटी लर्निंग के माध्यम से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, बी कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, सी व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, डी क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती हैं? फर्स्ट परीक्षण विधि, बी प्रायोगिक विधि, सी संबंधात्मक अनुसंधान, डी सर्वेक्षण विधि। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, बी समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सी समान बच्चों एवं भिन्न रूप के योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, डी आपका है समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। क्या हो जाएगी राइट आंसर? समेकित शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को डैश कहा जाता है? डिसकैल्कुलिया कहा जाता है, बी डिसलेक्सिया कहा जाता है, सी डिसग्राफिया कहा जाता है, डी आपका डिस्थीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसको कहा जाता है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है? फर्स्ट मौखिक क्षमता, बी समझ, सी संज्ञानात्मक क्षमता, डी चित्त व्यवस्था। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको मापा जाता है आपको चित्त व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षिक प्रदर्शन के साथ डैश से संबंधित होती है? फर्स्ट कम, बी अत्यधिक, सी मध्यम रूप से, डी पूरी तरह से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षिक प्रदर्शन के साथ साथ अत्यधिक से संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फर्स्ट आपकी अर्थ विज्ञान, बी आपकी रूपग्राम, थर्ड आपकी ध्वनिग्राम और डी आपकी है वाक्य विन्यास। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनिग्राम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, उन्हें अध्ययन के लिए बात करेंगे, बी ऑप्शंस आपका है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी है उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, डी उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखना आपका क्या है? फर्स्ट व्यवहार में परिवर्तन है, बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, डी है आपका यह सभी है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखना आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। ये सभी चीज़ें आपके सीखने में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, बी क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम, डी आपका विल्सन सिंड्रोम। क्या कहलाता है? आपका कहलाता है ये आपका डाउन सिंड्रोम कहलाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? फर्स्ट आपकी बाल्यावस्था से, बी आपकी शैशवावस्था से, सी आपका पूर्व किशोरावस्था से, डी मध्य किशोरावस्था से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्तंभ में फर्स्ट और स्तंभ
सेकंड दिए गए हैं। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक स्टम टू में है, आपको बताने हैं कौन से मनोवैज्ञानिक किससे संबंधित हैं। ए में आपका है एनिमल इंटेलिजेंस, बी पूर्णवलन की अनुसूची, सी सारगर्भिता का नियम, डी अनुकूलन। और फर्स्ट में आपका गेस्टॉल, सेकंड में है पियाजे, सी आपका थर्नडाइक और फोर्थ आपका स्किनर। आपको मैचिंग करनी है। एनिमल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है बताना है आपको। एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस आपका संबंधित है थर्नडाइक से, तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका थर्ड हो जाएगा। और बताइए पूर्णवलन की अनुसूची किसने दी थी, तो आपका पूर्णवलन की अनुसूची दी थी आपकी स्किनर ने, सारगर्भिता का नियम दिया गेस्टॉल ने और अनुकूलन का नियम दिया पियाजे ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। फर्स्ट कैनन ने, बी जुंग ने, सी कैसमर ने, डी स्पेंजर ने। किसने की कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को, और लास्ट तक प्रश्न को जरूर देखना है। ग्रंथियों के आधार पर तो आप बताएंगे कैनन ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। बी जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। सी उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। डी उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसको उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, बी कुसमायोजन का निराकरण करना, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुछ समायोजन के निराकरण करना। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ए और बी आपके दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं। चिंतन, बी स्मृति, सी अधिगम अंतरण, डी बौद्धिक विकास। क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देना। उसको कहते हैं हम लोग अधिगम अंतरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। फर्स्ट श्रवण बाधित विद्यार्थी, बी दृष्टि बाधित विद्यार्थी, सी अस्थि बाधित विद्यार्थी, डी शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ब्रेल लिपि या टेप रिकॉर्डिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, डैश के विचार, क्या पूछा गया आपके, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट स्किनर का स्टेटमेंट है, बी पावलाव का है, सी युंग का है, डी पियाजे का। किस मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है, कमेंट बॉक्स में आंसर को सभी स्टूडेंट आंसर दें। ये आपका आंसर है, ये किसने कहा था, पियाजे ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। फर्स्ट जॉन लॉक ने, बी डार्विन ने, सी स्पिनोजा ने, डी वाटसन ने। किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये कहा था जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसने कहा शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। विवेकानंद ने, बी अरस्तु ने, सी जेम्स ने, डी दयानंद ने। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, किसने कहा था। स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये कहा था आपका विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न, विकासात्मक कार्य किससे प्रचलित किया गया। विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था। ऑप्शन फर्स्ट ए गैसल ने, बी आपका हैविग हर्स्ट ने, सी हॉलॉग ने, डी आई पावलोव ने। किसने किया था, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैविग हर्स्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। फर्स्ट है द्रुतगामी विकास का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, सी मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, डी कल्पना और संवेदनात्मक विकास से संबंध का नियम। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट अभिवृत्ति, बी रुचि, सी जिज्ञासा, डी भूख। क्या हो जाएगा राइट आंसर।
हो जाएगा। अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भूख। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा? फर्स्ट 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर देना है रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा? रॉस ने बांटा संवेग को ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आप प्रासंगिक हैं, डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे, डी आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को समझना है, बच्चे के माता पिता उनको जानकारी नहीं है, आप बच्चे को अंग्रेजी से आपको सिखाना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। गलती करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट रॉस ने, बी एडम ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी वुडवर्ड ने। किसने दिया गलती करके सीखने का सिद्धांत? ये आपका दिया थॉर्नडाइक ने, प्रयास एवं त्रुटि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, बंडूरा द्वारा किए गए फीयरलेस पीएफ प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई? फर्स्ट प्रयोगकर्ता ने, बी निडर बच्चे ने, सी मितवत कुत्ते ने, डी भयभीत बच्चे ने। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी निडर बच्चे ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है, जे.एफ. हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें आपकी हैं, कठोर कार्य और विराम, बी अनुभूति और कार्य, सी जानना महसूस करना और इच्छा, डी तरीके का प्रयोग। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जानना महसूस करना और इच्छा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? फर्स्ट संवाद, बी पुरस्कार, सी व्याख्यान, डी निर्देश। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा संवाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फर्स्ट है सुकरात, बी फ्रॉवेल, सी किलपैट्रिक, डी अरस्तु। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फोवेल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्या का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? फर्स्ट सर्वेक्षण, बी केस अध्ययन, सी मनोविश्लेषण, डी अवलोकन। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्या हो जाएगा समान उपयुक्त विधि कौन सी? अवलोकन। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। फर्स्ट दूसरे समान बच्चों के साथ में, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे समान बच्चों के साथ में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम निरोगता वाले बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुछ भी नहीं सीख सकते, बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, सी है आपका बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, डी बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? फर्स्ट आर्मी अल्फा टेस्ट, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, डी चिंतनांकन परीक्षण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? फर्स्ट स्थिर, बी समान, सी स्थायी, डी अनूठा। कौन सा आपका सही नहीं है व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में देना सभी को।
ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, सामान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? फर्स्ट वाइगोस्की, बी पियाजे, सी कॉलर, डी चामस्की। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ये किसने कहा? चामस्की ने। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? फर्स्ट संवेदन प्रवण अवस्था, बी औपचारिक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका कहलाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आपका आनुवांशिकता। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। अभिवृद्धि कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, कोहलर वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहर कारकों द्वारा निर्धारित होती है? फर्स्ट पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोहलर, बी पावलोव, सी थॉर्नडाइक, डी गेस्टॉल्ट। सीखने में प्रयास में भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विकास का बिना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? फर्स्ट अंतःक्रिया का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतर संबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर का जवाब देना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है किसका? डी हॉर्न का है, बी डेवल का है, सी कोलन ब्रूस का है, डी क्रो एंड क्रो का है। किसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये जो स्टेटमेंट आपका सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट आपका है क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। फर्स्ट प्रशासनात्मक, बी शिक्षाप्रद, सी आदर्शवादी, डी निर्देशात्मक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर सी। रुचि का संबंध है किससे? योग्यता से, बी अवधान से, सी ए और बी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। रुचि का संबंध है, रुचि का संबंध आपका अवधान से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण आपका होता है। फर्स्ट है आपका उद्भवन, और आपका ये क्वेश्चंस आपका इनकम्प्लीट है, चलो इसको छोड़ देते हैं। फिर आपका CWSN का आपका अर्थ क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, बी मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, सी एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, और डी आपका है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। क्या हो जाएगा? मृदु आवश्यकता वाले ये आपके क्या है? व्यक्ति है। CWSN का आपका क्या अर्थ है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने डिस्कस किए बाल विकास के आपका CDP से आपके 60 क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जो सेशन था इसमें PYQ क्वेश्चंस और कुछ नए प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया है। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए और प्रेशर हैंडल करने के लिए। आपसे कहूँगा कि आप लोग क्लास को ज़रूर देखिए पूरी, उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। किसी टॉपिक में कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आपको मेंशन करनी है कि आपको प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए और आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। जितने आप ला रहे हैं उससे और बेहतर नंबर लाएँ। और आपसे कहूँगा आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ प्ले लिस्ट में आपकी क्लासेस हैं, आपकी CDP की हैं, आपके इन्वायरमेंट की हैं, हिंदी की हैं, और भी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। वहाँ से आप लोग क्लास से अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।